राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपन गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज अपन चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 13। तो 13वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो यहां पर क्षेत्र का मतलब है हमारा जो शरीर, और क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर को जानता है यानी हमारा जो मन है, जो हमारी चेतना है। तो अब इस शरीर की यानी पंचभूतों से निर्मित पूरे ब्रह्मांड की संरचना है ना, उससे तुलना करके कृष्ण भगवान बता रहे हैं आपका जो शरीर है इसी प्रकार से ब्रह्मांड है, आपकी जो चेतना है उसी प्रकार से ब्रह्मांड की चेतना है ना, वो परब्रह्म है। आपके शरीर में और इस ब्रह्मांड में पंचभूतों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों चीजें पंचभूतों से ही निर्मित है। दोनों में ही वो सारी चीजें, 11 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो 25 गुण है, ये सब सांख्य चीज की है, सांख्य दर्शन की है। तो अर्जुन को पूरी चीज समझाने के लिए वो सांख्य दर्शन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और सांख्य दर्शन भी तो वेदांत है, तो वेदों से तो सारी चीजें आई हुई है। तो गीता में संपूर्ण ज्ञान है। तो बाकी ग्रंथ अपन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर तो क्या है कि अपन भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें प्रतीकों के रूप में है। गीता में भी कुछ चीजें प्रतीकों के रूप में है, लेकिन यहां तो शुद्ध विज्ञान की से गणना है सारी चीजें। हे अर्जुन, तू अब सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। तो क्षेत्र का मतलब मनुष्य का शरीर, और क्षेत्र का वैसे मतलब होता है खेत। तो खेत में कोई अपन बीज डालते हैं तो अगले दिन या उसी क्षण उसका फल नहीं आता, उसका टाइम होता है, निर्धारित है वो प्रक्रिया। उसका हमें पानी वगैरह, खाद वगैरह इत्यादि की, मिट्टी, भूमि अच्छी की क्वालिटी की व्यवस्था करते हैं तो वो फसल हमें प्राप्त होती है। तो क्षेत्र का वैसे तो खेत ही होता है, युद्धि में रूपांतरण, लेकिन यहां पर इसकी तुलना शरीर से की गई है। सभी शरीरों यानी उस ब्रह्मांड में जो भी आप भूतों से निर्मित चीजें देख रहे हैं, केवल मानव शरीर नहीं, पेड़ पौधे इत्यादि, पहाड़, समुद्र, नदियां, जल जो भी है, सब ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, तारे, उन सबका क्षेत्रज्ञ, उनको जानने वाला है ना, वो मैं हूं, परब्रह्म। तो तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। तो इस जैसे तेरी जीवात्मा है तेरे शरीर की, इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की जीवात्मा है ना, वो जीवात्मा मैं हूं, यानी परब्रह्म है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की जीवात्मा है। और क्षेत्र का अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इस पुरुष और प्रकृति को बिना निर्लिप्त, विकार रहित, यानी अपने दृष्टिकोण में किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए आसक्ति, बिल्कुल विकार रहित, इसका अपन वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, जो चीज प्राप्त होगी ना उसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है, यानी मेरा ये मानना है। तो वह क्षेत्र जो जैसा है तथा जिस विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है।
तथा भली बातें निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो यहां पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब जिस पंचभूतों से निर्मित ब्रह्मांड यानी शरीर की मैं व्याख्या कर रहा हूं ना, इसको बहुत से शास्त्रों में और बहुत से ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। बताने का तो अर्थ तो सबका एक ही है, लेकिन बताने के तरीके भिन्न भिन्न है। तत्व ज्ञान तो सभी एक ही जगह जाके रुकेगा, उसकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। किसी में पंच विभाग कर दिए, किसी में त्रिविभाग कर दिए, इस प्रकार से। तो अब कृष्ण भगवान जो इसमें उपयोग कर रहे हैं ना, वो सांख्य योग है। ये सांख्य योग के घटक आएंगे, 25 जो गुण है उसके, 25 जो तत्व है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। धृति एक नया शब्द है। धृति का मतलब जो धारण करने वाला, जो भी इच्छाएं इत्यादि कर्म अपन करते हैं उसको धारण करने वाला जो चीज है ना, जैसे मनुष्य तो मनुष्य का शरीर हो गया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तो धृति। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। ये सारी चीजें क्या है, इस क्षेत्र के अंदर है। ये जो सारी की सारी 25 जो तत्व है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ये निष्काम कर्मयोगी की गुण बताए, पहचान बताई है। ठीक है ना। श्रेष्ठता का में अभिमान भी नहीं होना चाहिए, दंभ घमंड नहीं होना चाहिए, अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, दंभाचरण का अभाव, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी सताना नहीं चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, मन वाणी आदि की सरलता होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति रहित, गुरु की सेवा करे तो शुद्ध भक्ति सहित करे, बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर यानी शरीर जो है ना उसकी शुद्धि। तो शरीर की शुद्धि क्या है, आपको नित्य क्रम समय से करना चाहिए, स्नान इत्यादि। फिर भोजन है ना, सात्विक भोजन आपको करना है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। फिर अंतःकरण की शुद्धि, आपके मन विचार इत्यादि भी दूषित नहीं होनी चाहिए, आपके मन में भी कोई गलत चीज की कल्पना या भावना नहीं होनी चाहिए। तो बाहर और भीतर की शुद्धि, तो बाहर तो शरीर हो गया, अंतःकरण की स्थिरता, स्थिर चित्त होना चाहिए, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, यानी इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीव का विषय है रस, तो अच्छा भोजन कर लूं, अच्छा पेय पी लूं, जहां मौका मिले गलत सलत करके, इस प्रकार से निग्रह करना है। अच्छे दृश्य देख लूं और अच्छे कोई चीज सुन लूं मेरी मन पसंद की, इसमें बिल्कुल सम रहना है, जिसमें स्थिति में जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने वाले। तो मन और इंद्रियों का निग्रह, शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में और दुख, और उसमें दुख महसूस करते हैं, फिर उड़ामा देते हैं। कुछ दोस्त अपने दूसरों ओर बढ़ देते हैं, और जब और कोई चारा न बचे तो खुद अपने आप को दोषी मानते हैं। तो इसमें दोषी मानने का ये जो विचार आता है ना, इससे भी निग्रह होना चाहिए। ये भी कष्टकारी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यानी इससे ऊपर उठना चाहिए। बीमारी हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई, आपको संतोष कर लेना चाहिए कि भाई निश्चित रूप से पिछले जन्म के या इस जन्म में कोई पीछे का ऐसा कार्य किया गया, उसका फल मिला है मेरे को, तब दुख आएगा। भाई ततिया के छत्ते में पत्थर मारे, ततिया ने काट लिया तो दुख आएगा। दुख तो तब होना कि ततिया को छत्ते में पत्थर भी नहीं मारा, काट ले,
जब आप ये मान लेंगे भी मेरे कर्मों का ही फल मिला है और कर्मों का ही फल मिलता है, तो दुख को तोड़ेगा, प्रश्न ही नहीं है। इतना ज्ञान होगा तब भी वो दुख से बच पाएंगे आप। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अब यहां पर पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव है, किसी प्रकार की आसक्ति लगाव नहीं होनी चाहिए। तो किसके लिए? ये गृहस्थाश्रम में यारो आपको समझना है ढंग से, ये गृहस्थाश्रम के लिए नहीं है। कभी आप इसको सुनकर बाबा जी बन जाओ, पत्नी को भी छोड़ दो और पुत्र पुत्री सबको छोड़ दो, ममता को भी जीरो कर दो। उससे पहले वो आश्रम का जीवन निर्वाह करना जरूरी है ना। ये तो वानप्रस्थ इत्यादि आगे बढ़ेगा ना, उनके लिए ये। तो इसमें एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यार वो बाबा जी बन जाओ। निष्काम कर्म भी करना और साथ में उस आश्रम की पालना भी तो करनी है ना, वो भी तो निष्काम कर्म में आएगा। कर्म करने का कोई तो जगह होगी कर्म करने की। निष्काम कर्म है ये तो है नहीं कोई अपन कल्पना में कर लेंगे। अपने इंद्रियों के द्वारा ही होना है, कर्म इंद्रियों के द्वारा या ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, जैसे मन है। तो कोई तो स्थिति होएगी आपकी, वानप्रस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उसके हिसाब से करना है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के सौदा में प्रेम का न होना। अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार आप समझ रहे हैं, जो अनैतिक कार्य है, चोरी करना, द्वेष रखना, पर स्त्री गमन करना, है ना, लूट करना इत्यादि, ये व्यभिचार है। तो अव्यभिचार, इन सभी से परहेज रखना है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति का मतलब हमेशा भजन करना ही नहीं है, भक्ति का मतलब श्रद्धा भी है। भक्ति का मतलब है आचरण। तो अव्यभिचारी आचरण जो अपन करते हैं ना, वो भी भक्ति है, वो भी ईश्वर की भक्ति है। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। तो ध्यान आपको समाधि इत्यादि है ना, एकांत और शुद्ध देश, वातावरण शुद्ध हो। और विषयासक्त मनुष्यों के सौदा में प्रेम का न होना। और जो व्यक्ति इस प्रकार के हैं, वे विचारी प्रवृत्ति के हैं, विषयासक्त, विषयों में आसक्ति रहने वाले, तो उन ऐसे व्यक्तियों से प्रेम नहीं होना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से परमात्मा को देखना है। परमात्मा से रोज नई नई चीजें मांगने नहीं बैठना वहां पर। यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है, न असत्य कहा जाता है। न सत्य और असत्य का मतलब क्या है? एक रस, एक रूप, निर्गुण, निराकार। सत्य और असत्य भी तो दो चीजें हो गई ना, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में है, तो जीरो है। ईश्वर का जो स्वभाव है ना, वो जीरो है। वो आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे वो दुश्मनी भी नहीं है। तो वो जो सद्गुण जो भक्ति है ना, उसमें सगुण कृष्ण भगवान। अगर सगुण की भक्ति करते हो तो फिर निष्काम कर्म की पूरी तरह से पालना करो। केवल आप सद्गुण की भक्ति करेंगे ना, तो फिर वो देवता जो बाकी है, बालाजी महाराज इत्यादि जो वरदान मांगते जो और, तो फिर आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो उसमें। कृष्ण ने कहा कि मैं उनको मानता हूं, अच्छा मानता हूं, लेकिन मुझको प्राप्त नहीं करेंगे। पिछले जो अध्याय में आया था भक्ति योग वाले में, तो ये स्पष्ट विभेद आपको होना चाहिए। तो ये परब्रह्म है, वो ना ही सत्य है और ना ही असत्य है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी अंतर्यामी है परब्रह्म, सब चीजें पता है। हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों कान इत्यादि सब चीजें सुनाई देती है, सब चीजें दिखाई देती है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है।
तथा आसक्ति रहित होने पर भी उसका सबका धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वह सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सभी इंद्रियों से रहित है। इसका तात्पर्य क्या है? आपकी हर चीज की वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये उस परब्रह्म की इंद्रियां है, तभी तो पता लग रहा है ना। आपके कर्मों को देख रहा है तो परब्रह्म की आंखें हैं, तभी तो देखेगा वो। आप गंदे बोलते हो, सही बोलते हो, परब्रह्म के कान है, तभी तो वो सुन रहे हैं ना। ये सब इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों से रहित, इसका मतलब क्या है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई गंदा काम कर रहा हूं तो ईश्वर मुझे देख रहा है गंदा काम करते हुए, लेकिन उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसके प्रति कोई उसका प्रेम नहीं है। वो कह रहे हैं जैसे कर्म करोगे वैसे अपने फल भुगतोगे। कल को मैंने गलत काम किया और मैं कष्ट भोगता हूं तो ईश्वर को मेरे पर दया नहीं आएगी। कह रहे हो आपके साथ माड़ा हो गया, ठीक है, तूने कर्म किया था, भुगत रहे हो, भुगतोगे तभी आपकी सदगति होएगी। ऐसे कोई पुण्य कर लिया तो ईश्वर प्रसन्न हो गया, अभी वाह वाह वाह, वो ठीक है, अच्छा काम किया तो पुण्य हो गया तेरा, तो तेरे खाते में पुण्य जुड़ जाएगा। तो जैसे गूगल का, मैं मोबाइल का आपको उदाहरण देता हूं ना, परब्रह्म ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये गूगल की तरह, और हम लोग सभी मोबाइल हैं। हमारे हर कर्म की जानकारी वहां पर रिकॉर्ड होती है, वहां पर ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, अपने आप ही कर्मों का फल मिलता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और मोबाइल में अच्छा गंदा बोलना, लिखना, ढूंढना, वो तो हम ही तो करते हैं, उसी का ही तो प्रतिफल मिलता है। तो कर्म हमारे हाथ के अंदर है, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल भोगेंगे। तो चीजें बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं किंतु परंतु संशय की चीज बची नहीं है। तो परब्रह्म इंद्रियों से रहित, इंद्रियों होते हुए इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कोई आसक्ति नहीं किसी के प्रति, फिर भी सबका भरण पोषण करता है। तो भरण पोषण करना परब्रह्म की सृष्टि का नियम है, ऑटोमेटिक हो रहा है सबका भरण पोषण। बच्चा पैदा होता है तो कोई परब्रह्म कोई आदमी के रूप में आके उसको में भोजन थोड़ी देता है, स्वतः ही है, उसकी मां के स्तनों से दूध उतरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप ही चीजें उठा के खाना शुरू कर देता है। तो सबका भरण पोषण, वो चिड़िया और है, जो बाकी पशु पक्षी जीव जंतु है, वो जिंदा इसीलिए तो है। तो सबका भरण पोषण हो रहा है, सबका जरिया बना हुआ है, तरीका बना हुआ है। वह चराचर सब भूतों की बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप में भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ परब्रह्म है, इतना सूक्ष्म है, इसलिए वो अभी दिखाई नहीं देता, अमूर्त रूप में है, तथा अति समीप में होते हुए भी दूरी में भी स्थित वही है। अति समीप होने में क्या है? आत्मा तो एक ही है ना, परब्रह्म ही तो हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा वो परब्रह्म भी तो है, हमारे शरीर में है, फिर भी हमें पहचान नहीं है, तब तक हमसे वो बहुत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विवक्षा स्थित प्रतीत होता है। वह आकाश के समान एक रूप होते हुए भी हमें अलग अलग प्रकृति में जो भूत है, तो अलग अलग, जैसे कि चिड़ी है, कौआ है, मनुष्य है, पेड़ पौधे इत्यादि है, तो हम कहेंगे सबकी यार आत्मा भिन्न है ना, आत्मा का रूप तो एक ही है, परब्रह्म ही था वो। तो देखने में हमें अलग अलग विभागों में बटी हुई पत्थर इत्यादि है, सब है, लेकिन अंदर से जब इसकी तत्व ज्ञान देखेंगे तो सब ये चीज एक ही है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जो तीन विभाग बटे हुए हैं उसी परमात्मा के, एक के हिस्से में ड्यूटी है पैदा करना ब्रह्मा जी के, दूसरे के हिस्से में ड्यूटी है भरण पोषण करना, और तीसरा शिव जी यानी रुद्र, उनका काम है उनको ठिकाने लगाना।
तो है ये परब्रह्म ही। परब्रह्म के 3 विभागों के रूप में बांट दिया, मूल रूप में तो एक ही परब्रह्म ही है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, वह माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने की योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। तत्व ज्ञान से इसका बोध हो जाता है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त उसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कि इस प्रकार से मुझे पहचानने के लक्षण ही है, इस प्रकार से पहचानो। इतना सूक्ष्म हो कि दिखाई भी नहीं दूंगा मैं, बाहर से देखने पर अलग बटा हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन सभी मैं आत्मा के रूप में हूं। मैं आपके नजदीक भी हूं, मैं आपके दूर भी हूं, मैं इंद्रियों से रहित भी हूं, इंद्रिया भी है मेरे पास, सबका रिकॉर्ड भी रखता हूं, किसी द्वेष भावना नहीं है। तो ये परमात्मा की वो। अब प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति ही उत्पन्न जान। त्रिगुणात्मक जो 3 गुण है ना पदार्थ के, ठोस, द्रव्य और गैस, इस प्रकार से तो सभी जो पदार्थ की अवस्थाओं से निर्मित जितने भी भूत हैं, मानव इत्यादि, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, तालाब, मिट्टी, पत्थर इत्यादि सब चीजें आ गई इसमें। ये प्रकृति है पूरी। कार्य और करण को करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो कार्य और कर्ण जैसे ये 25 जो तत्व बताए सांख्य योग में, जैसे गंध है, रस है, स्पर्श है, और क्या नाम है, गंध हो गया नाक के द्वारा सूंघे जाने वाली, स्पर्श हो गया त्वचा से, रस हो गया जीव से, स्वर्ण सुनाई शब्द वो कान का हो गया, चित्र वो हो गया इसका दृश्य आंख का हो गया। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, तो इनमें ये जो ज्ञानेंद्रियां कोई काम करेंगी तो इनकी जो तन्मात्राएं है ना, रस स्वाद के कारण हम क्या है कि किसी चीज को काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। मीठा खाएंगे, जीभ दांतों के द्वारा जीभ को खाएंगे, तो वो जो कारण तो हो गया, वो जो तन्मात्राएं हैं और कार्य हो गया उनके द्वारा उत्पन्न। तो कार्य कारण का सिद्धांत है ये। कोई भी कार्य है ना, वो बगैर किसी कारण के नहीं होता। हम मिठाई खा रहे हैं ना, तो मिठाई की खुशबू हमारे दिमाग में गई है, हमें वो हुई, या खुशबू नहीं भी गई तभी देखने से पता लगा भी ये मिठाई है, तो हमारे क्या है कि शरीर में वैसी इच्छा होती है खा लें इसको। तो वहां से वो कारण उत्पन्न हुआ जिससे हमने खाने का जो कार्य किया। तो ये सांख्य दर्शन के जो 25 जो दो तत्व है ना, उन्हीं में है ये। भोक्ता में अर्थात भोग में हेतु का, अच्छा, करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों का जन्म लेने का कारण बनता है। तो ये जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उसका संग, उसमें जब अपन आसक्त हो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन कर्म करते हैं, हर अच्छी चीज के लिए लालायित हो जाते हैं, हर दूर घटिया चीज से दूर भागते हैं, अधिक से अधिक कमाने का प्रयत्न करते हैं, इच्छा करते हैं, अनैतिक कार्य से धन प्राप्त करते। तो ये जो तृष्णाएं हैं और उसके कारण से जो हम उसकी संगति से आसक्ति से जो कार्य करते हैं ना, तो ये जो अलग अलग योनियों में जन्म लेने का कारण यही है। जब हम निष्काम कर्म हो जाएगा, सबसे विरक्ति हो जाएगी, तो इससे विरक्ति हो जाएगी तो जन्म मृत्यु से पीछा छूट जाएगा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमतता है, सबका धारण पोषण करने वाला होने से बढ़ता है, जीवन रूप से भोगता है, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जान।
तो पुरुष और प्रकृति के जो गुण है ना, उनको सही अर्थों में जान तब तत्व ज्ञान होगा। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म। तो ये कृष्ण भगवान अब क्या है कि निष्काम कर्म करने का तरीका मान लीजिए कैसे होता है, संलिप्तता नहीं है किसी भी चीज में, सब काम कर रहे हैं फिर भी कर्ता के रूप में उसकी जिम्मेदारी नहीं है अपने। वो कृष्ण भगवान अपने जो आश्रम के हिसाब से किया तो उसका फल वल है ना, वो अपने को नहीं मिलेगा। बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों ही तरीकों से ये निष्काम कर्म होता है, बुद्धि यानी ज्ञान योग से, और भक्ति योग से, और कर्म योग से। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते, वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अब कई बार प्रश्न ये उठता जी हम तो कुछ समझते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जो मंद बुद्धि है ना, मंद बुद्धि का मतलब वो नहीं है गलत अर्थ में, जिनको कभी मौका नहीं मिला पढ़ने इत्यादि कार, इस प्रकार से पढ़ नहीं लिख सकते, बहुत से अंधे भी होते हैं, जन्मजात अंधे होते हैं, कानों से बहरे भी होते हैं, और भी है। तो वो भी क्या है कि दूसरे जो ज्ञानी जन लोग हैं ना, उनसे सुनकर देख कर सीख कर वो भी अगर ऐसा करें तो वो भी क्या है कि जन्म मृत्यु के से मुक्त हो जाएंगे, सबको बराबर बुक है, तो संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। सब प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, क्या नाम सत्व रज और क्या नाम तम से, सब प्रकार के जीव जंतु, तो वो सभी क्षेत्र और क्षेत्रज यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, यहां पर पुरुष का मतलब प्रकृति और पुरुष वाला नहीं है, पुरुष का मतलब मनुष्य, मनुष्य खुद नष्ट हो रहा है, मृत्यु आएगी उसको सबको पता है, मरना है, फिर भी वो चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है। ये तत्व ज्ञान है। खुद मर रहा है तो कहने का मतलब उसको पता है ये शरीर ही नष्ट होएगा, जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रहेगा ही, अमर है, वो आत्मा तो अमर है। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण रखेगा ना, वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। तो सब काम करता हुआ भी वो अकर्ता की तरह है, यानी आत्मा है, मन है, वो केवल देख रहा है। सब काम हो रहे हैं, जिस भी आश्रम में है वो सारे काम हम कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के हिसाब से गृहस्थ आश्रम के कर रहे हैं। और अर्जुन क्योंकि युद्ध क्षेत्र में गया हो तो वो तो युद्ध कर रहा है। अब कौन मर रहा है कौन बच रहा है वो अकर्ता के रूप में है, किसी से राग द्वेष नहीं है, केवल दृष्ट है, देख रहा है, वो घटना होती हुई देख रहा है, जैसे अपन फिल्म देख रहे हैं। तो ये निष्काम कर्म हो गया ना, ये योग क्षेम वाम। कृष्ण भगवान विस्तार उसी चीज का ही अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बुद्धिमान आदमी तो ज्ञान दूसरे अध्याय में हो जाता है। दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है ना, कर्मण्यवाधिकारी प्रस्ते महाफलेषु, और थोड़ा बहुत बचा है वो चौथे अध्याय का 7वां है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पर संपूर्ण ज्ञान। उसके बाद में तो अर्जुन को ही समझाने के लिए विराट रूप दिखाना, ये तरह तरह से व्याख्या करके एक ही चीज का बार बार रिपीटिशन चल रहा है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अकर्ता है, वो कर्म हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, फिर भी वो करता है, निर्लिप्त नहीं, वो लिप्त नहीं है किसी चीज में। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये यहां पर जो मैं आपको बता रहा था प्रारंभ में, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता है, तो यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं उदाहरण के रूप में। हे अर्जुन बोल रहे हैं ना, तो इस कृष्ण भगवान का तात्पर्य अर्जुन की बुद्धि के हिसाब से हमारे केवल सौर मंडल से है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति ग्रह, मंगल इत्यादि जो है ना ग्रह नक्षत्र, उतने से ही है। उन सबको सूर्य का प्रकाश वहां उन सबको प्रकाशित करता है। रात को हमें ये दिखाई देते हैं ग्रह वगैरह, सूर्य, चंद्रमा तो सूर्य, ये सारे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, खुद का प्रकाश नहीं है। तो ब्रह्मांड का मतलब जो वेदों में वर्णित है ना, जो कृष्ण भगवान बोलते हैं जिसकी मैं आत्मा हूं, वो ब्रह्मांड नहीं है। यहाँ पर शब्द जरूर ब्रह्मांड उपयोग किया गया है, लेकिन ये बहुत ही सीमित अर्थ में है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो प्रकृति और पुरुष को देखते हैं, संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं, वो परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो बार बार हर अध्याय में आपको निष्कर्ष के रूप में चीज वही मिलेगी। सबसे सरलतम तरीका है योग क्षेम वहाम्यम के। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा शुभ यानी ऐश्वर्य बिल्कुल बरकरार रहेगा। निष्काम कर्म करो, वहाम्यम, ये कृष्ण भगवान की गारंटी है। ठीक है ना। इससे संक्षिप्त और सरलतम ज्ञान कोई जीवनचर्या का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। हर आश्रम में फायदेमंद चीज है ये। आपके सब दुख है ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक है। राधे राधे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।